आदित्य क्लासेस के यूपी टेट 2026 बैच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आगे वाली क्लास को करेंगे। ये यूपी टेट 2026 के लिए जूनियर एसएसटी की क्लास 6 से 8 के लिए बैच है। आंदोलन की क्लास आज है और आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं चंपारण आंदोलन सत्याग्रह। इसको चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन दोनों कहा जाता है। याद रखिएगा 1917 में चंपारण जिला बिहार में ये होता है सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी को भारत में प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत जब आते हैं तो पहली बार किसी सभा में अगर सब शामिल होते हैं तो बीएचयू के यानी 1915 में आते हैं। 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 में आते हैं। 1916 में बीएचयू की जो है स्थापना होती है तो बीएचयू के समारोह में वो मदन मोहन मालवीय उनको बुलाते हैं तो उस समारोह में जाते हैं और प्रथम किसी सत्याग्रह में भाग लेते हैं। तो 1916 में ही जो है लखनऊ समझौता हुआ रहता है। तो लखनऊ समझौते में जब ये जाते हैं तो राजकुमार शुक्ल उनको जो है वहाँ चंपारण के विषय में समस्या के विषय में समझाते हैं। तो ये महात्मा गांधी क्या करते हैं कि उनके जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होता है। प्रश्न क्या होता है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह क्या होगा? तो चंपारण सत्याग्रह नहीं होगा। तब 1906 जो है एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन महात्मा गांधी के जीवन का भारत में प्रथम सत्याग्रह अगर पूछे तब चंपारण सत्याग्रह होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि महात्मा गांधी का जो है प्रथम किस समारोह में शामिल हुए थे तो याद रखिएगा 1916 के जो है बीएचयू के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है स्थापना में वो शामिल हुए थे। मदन मोहन मालवीय उनको बुलाए थे। आइए इस चीज को देखा जाए फिर से यहाँ पे। लेकिन महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह पूछे तो 1906 में कहा? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। चंपारण सत्याग्रह का कारण बागान मालिक किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य किए थे। इस प्रकार किसानों से नील की खेती करवाना तीनकठिया प्रणाली जो है कहलाता है। जर्मनी में इस समय कृत्रिम रासायनिक नील के आविष्कार के कारण नील की मांग बाजार में कम हो गया था। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप बागान मालिक या नीलहे किसानों को उनसे अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग जो है वापस करना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी और जो है इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी। अब चंपारण सत्याग्रह क्यों होते हैं? जो बागान मालिक जिन्हें नीलहे कहा जाता है, नीलहे किसान कहा जाता है, वो कहते थे कि आप लोग नील की खेती करिए। नील की खेती करने से फायदा नहीं था क्योंकि जर्मनी में उसमें कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया था और जो है इसीलिए जो है ये सत्याग्रह हुआ था। और इससे प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है मोहनचंद करमचंद गांधी को जो है महात्मा गांधी को जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दिया। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दिए हाथ क्या कर दिया? उनको गुरुदेव की उपाधि कर दिया। और याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है आदर्शवादी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रकृतवादी थे। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। नोट कर लीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है। गोविंद रनाडे, जेबी जोशी और एस जो है चपलकर जो है इसके जो है संस्थापक होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना 1866 में होती है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष जो है इसके संस्थापक होते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस आदि होते हैं। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पुरोगामी जो है कहा गया है। कामागाटा मारू कांड देखा जाए। कामागाटा मारू कांड जो है वर्ष 1914 में होता है। बेहतर जीवन के लिए 376 यात्रियों को हांगकांग से एक जहाज कनाडा जा रहा था जिसको गुरदीप सिंह ने जो है किराए पर लिया था। लेकिन कनाडा सरकार ने इस जहाज को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिससे इस जहाज को वापस जो है कलकत्ता भारत में आना पड़ा। ठीक है। और जो है कलकत्ता पहुंचने पर लोगों ने तोड़फोड़ की जिससे 20 लोग मरे, 202 यात्रियों को जेल भिजवा दिया गया।
इसे जो है कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में बस इतना पूछेगा कि कामागाटा मारू कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। क्या है, आपने अभी देखा कि 376 लोगों को जो है, जैसे आज भी दुबई सऊदी लोग जाते हैं काम करने, उस समय कनाडा काम करने लोग जा रहे थे। कहाँ से? हांगकांग से। वहां जब गए लोग तो कोविड की तरह कुछ बीमारियां ऐसे फैली हुई थी, प्लेग व्लेग। कनाडा सरकार ने कहा नहीं नहीं, आपके जहाज को मैं अपने कनाडा के तट पर उतरने नहीं दूंगा, वापस लौट जाइए। और वो लोग वापस लौट करके हांगकांग में जाके कलकत्ता बंदरगाह पे आते हैं। और जो यात्री थे ये गुस्से में रहते हैं कि इनको पता क्यों नहीं होना चाहिए था, पहले इनको पता करके ले जाना चाहिए था कि हम लोग वहाँ कमाने जाएंगे तो ठीक ठाक रुपए कमाएंगे कि नहीं। यानी ऐसे ही इन्होंने लेके चले गए। जैसे कलकत्ता बंदरगाह उतरता है तो जो यात्री थे मारपीट खून खराबा कर देते हैं। इसी को कामागाटा मारू कांड कहा जाता है। बस उससे अधिक नहीं पूछता है। और ये बुक आप ले सकते हैं, जो है यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस बुक है, याद रखिएगा। इसमें जो है हर क्वेश्चन के बाद डिटेल दिया गया है, आपको ये बुक लेके पढ़ना चाहिए। ये सभी इसमें चैप्टर दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। जितने भी चैप्टर आपके एसएसटी में पूछेंगे सभी चैप्टर की इसमें गहराई दे दी गई है। आपको भी कम से कम 1 से 2 बार इस बुक को पढ़ना चाहिए। इस बुक को लेने के लिए आपको हमारे नंबर पे बुक लिखेंगे तो आपको इसकी लिंक भेज दी जाएगी 97 95 96 पर। यदि आप बुक लिखेंगे तो आपकी इसकी लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, यूपी टेट 2 बैच नहीं खरीदे हैं, आप खरीदिए। एकदम सीरियल वाइज पढ़ाई होगा, जूनियर और प्राथमिक दोनों के लिए। और दोनों का रेट 2200 है, लेकिन 1100 में दिया जा रहा है। सीमित ऑफर है, अभी आपको इसे जुड़ना चाहिए। और जो है कोर्स को QR कोड के, अगर कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो QR कोड से भी आप चाहें तो पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। YouTube पे तो फायदे मिलेंगे ही आपको, कोर्स कर देंगे सारे फायदे आपको जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमारा टेस्ट सीरीज क्यों लेना चाहिए, आप फुर्सत में इसको पढ़ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज लेने के लिए अपने प्ले स्टोर, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए तो आपको QR कोड भेजा जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट करके आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और फ्री में टेस्ट होता है इस टेलीग्राम ग्रुप पर। सभी को इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए। पर डे इसमें टेस्ट होता है और जो है सभी वीडियो की लिंक इस पे भेज दी जाती है, सभी सूचनाएं इस पे जो है आप सबको जुड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन 1920। आइए देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1920 में धार्मिक भावनाओं से प्रेरित मुद्दा था। इसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शामिल थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद और अशरफ मोहानी। ये 3 लोग जो है शामिल थे। नोट कर लीजिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल इसमें नहीं थे। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल इसमें नहीं थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी 1919 में गठन के अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे। 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत समिति की बैठक होती है, जिसका नेतृत्वकर्ता गांधी जी होते हैं। और खिलाफत समिति का कांग्रेस द्वारा विरोध होता है, जिसमें कुछ लोग का कथन आता है। कथन क्या होता है? जिन्ना का कथन था कि धर्म का मामला है, धर्म को राजनीति से मत जोड़ो। मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं? कांग्रेस के किसी भी प्रकार की भागीदारी का विरोध किया। CR दास क्या कहते हैं? देश बंधु परंतु दीन बंधु की उपाधि जो है चार्ल्स फीडर एड्रिच जो है इसमें CR दास को जो है देश बंधु की उपाधि दी जाती है। ठीक है, लेकिन दीन बंधु की उपाधि किसी देखते हैं? चार्ल्स फीडर को देखते हैं। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया था। अंतिम, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ अनंतिम रूप से, जो अंतिम से पारित किया गया था, पास नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920, दोबारा देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब आया? तो 1920 में आया। क्या पूछता है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का, उपाधियों का, न्यायालयों का, शिक्षण संस्थानों का जो है बहिष्कार किया गया। जमनालाल बजाज द्वारा उपाधियों का बहिष्कार किया गया। तो जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि का बहिष्कार किया? राय बहादुर की उपाधि बहिष्कार किया। महात्मा गांधी द्वारा उपाधियों का बहिष्कार किया। कैसर हिंद की उपाधि का बहिष्कार किया। CR दास द्वारा बहिष्कार किया गया, वकालत से जो है बहिष्कार कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कथन आता है कि अगर इन कार्यक्रमों पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही आजादी मिल जाएगी। अंग्रेजों के साथ जो हो रहा है
वही बर्ताव जो है सही है। कौन कहता है? असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी इस कथन को कहते हैं। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एक कथन लिखा जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से यह कथन जो है किसका है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको इसमें से छांटना रहेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर इन कार्यक्रम में महात्मा गांधी कब कहते हैं? असहयोग आंदोलन में। अगर इन कार्यक्रमों पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही आज़ादी मिल जाएगी। अंग्रेजों के साथ जो हो रहा है वही बर्ताव जो है सही है। वैसे इसकी विषय में, असहयोग आंदोलन के विषय में आपको थोड़ा सा मैं लेक्चर देकर समझाना चाहूँगा कि वो 1920 से असहयोग आंदोलन क्यों होता है। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 में। समाप्त कब होता है? 1919 में। अंग्रेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि आप गांव-गांव जाइए, नौजवानों को, भारतीयों को तैयार करिए कि हमारे साथ प्रथम विश्व युद्ध में वो लड़ें और युद्ध जब समाप्त होगा तो हम भारत आपको देकर सौंपकर चले जाएंगे, स्वतंत्र करके चले जाएंगे। जब 1919 में जब भारत जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तो महात्मा गांधी को नाराजगी होती है। वही जो है असहयोग आंदोलन करते हैं और यही अपना स्टेटमेंट ये निकालते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसमें से कि रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन आता है कि विदेशी वस्त्रों की होली का जलना निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिए। गांधी जी 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार होते हैं और जेल में 6 वर्ष की सजा इनको सुनाई जाती है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को होता है और इसी दिन सुबह जो है 1920 में तिलक की जो है मृत्यु हो जाती है। स्वराज पार्टी 1923, इसके विषय में देखा जाए, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है जिसे परिवर्तनवादी कहा जाता है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं CR दास। स्वराज पार्टी के सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। नोट देखिएगा यहाँ पे, स्वराज पार्टी के जो भाग नहीं लिए उन्हें अपरिवर्तनवादी, जो भाग लिए उन्हें परिवर्तनवादी कहा जाता है। विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनते हैं। CR दास का कथन है कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। आइए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा यूट्यूब पे इस वीडियो को। गांधीदास पैक्ट 1924, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फरवरी 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, बंबई में गांधी जी, CR दास, मोतीलाल नेहरू संयुक्त रूप से बयान देते हैं कि जो स्वराज पार्टी के लोग, गांधी जी जब रिहा होकर जाते हैं कुछ बात करते होंगे और कहते हैं भाई फिर से आ जाओ कांग्रेस में, बदनामी होगी, हम लोग काम ठीक से कर नहीं पाएंगे, लक्ष्य मिल नहीं पाएगा। तो समझाने के बाद वो तैयार हो जाते हैं। तो वहीं पर CR दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी जो है एक संयुक्त बयान देते हैं बंबई में कि जो स्वराज पार्टी के लोग जीत कर गए थे वह कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधीदास पैक्ट 1924 के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी होते हैं और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार और आखिरी बार अध्यक्ष बनते हैं। 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट को जो है मोहर जो है लगता है। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में देखा जाए, वैसे पहला प्रश्न आता है साइमन कमीशन की स्थापना कब होती है? 1927 में। साइमन कमीशन भारत बंबई कब आता है? तो 1928 में। आखिर भारतीय साइमन कमीशन का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्यों में कोई भारतीय नहीं होता है, जो बात इन लोग को बुरी लगती है, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। ये प्रश्न मोटा मोटा पूछा जाता है। अब आइए डिटेल देखते हैं। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए हुई, जिसमें कहा गया कि हर 10 वर्ष बाद भारत की समीक्षा ब्रिटेन के द्वारा कराई जाएगी। 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होना था, इसलिए इस अधिनियम के चुनाव जो है, इस अधिनियम के अनुसार भारत की समीक्षा 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया था। समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में होना था और साइमन कमीशन 1928 में बंबई भारत से में आता है। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार के कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या जो है 7 थी। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य यूरोपीय थे, इसलिए इस आयोजन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इरविन का सुझाव था कि किसी भी भारतीय को इस कमीशन में शामिल न करना ही भारत में विरोध का कारण बना।
नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी होते हैं, जिसमें साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। यह प्रस्ताव पास किया गया। साइमन कमीशन का विरोध बंबई में 1928 में हुआ, जिसमें साइमन गो बैक के नारे लगे। 1928 में लाहौर में विरोध करने वाले लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अफसर स्कॉट ने सर पर लाठी मार दी। लाला लाजपत राय का कथन आता है कि मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में जो है कील का जो है काम करेगी। ये कथन किसका आता है? ये कथन जो है लाला लाजपत राय का आता है, जब उनकी जो है जिनको जब चोट लग जाती है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, सर पे लाठी लगने से कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला भगत सिंह जो है लेते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी जी का कथन आता है कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा जो है डूब गया। किसके लिए आता है? लाला लाजपत राय के लिए। कौन कहते हैं? तो गांधी जी कहते हैं। विरोध करने पर साइमन कमीशन जो है वापस जो है चला जाता है। विरोध करने पर साइमन कमीशन क्या होता है? वापस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेहरू रिपोर्ट 1928। 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीयों द्वारा अपने संविधान का मसौदा प्रथम बार 1928 में तैयार किया गया, जिसकी प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित है। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेश स्वराज डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। आंतरिक मामलों को डोमिनियन स्टेट किसे कहेंगे? आंतरिक मामलों को भारतीयों को दीजिए और बाह्य मामलों को अपने पास रखिए, यही डोमिनियन स्टेट जो है कहलाता है। यानी जो है नेहरू रिपोर्ट में जो है औपचारिक स्वराज डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करें, नागरिकों के मूल अधिकार को प्रतिपादित किया जाए और पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार जो है कर दिया गया। जिन्ना फार्मूला 1928 को देखा जाए, नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मांगों की सूची जारी की, जिसे जिन्ना फार्मूला या जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग के संस्थापक ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में किया गया। किसका जो है? मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। आगा खां को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष जो है आगा खां ने 1907 में कराची में किया। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह 1928। बारदौली गुजरात के किसानों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर न देने के लिए सत्याग्रह किया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप लगान कर को 30% से घटाकर 6.3% अंग्रेजी सरकार ने किया। बारदौली सत्याग्रह सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन रावी के किनारे अध्यक्ष चुने गए गांधी जी, लेकिन गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया नेहरू जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में। क्या क्या समझौता होता है इसको देखा जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी तैयार हुए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। सभी राजनीतिक बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने की सहमति बनती है। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। केवल खाने भर का नमक बनाने में सफल रहे। और यही क्या होता है कि जो वो क्या करते हैं, इस गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है फांसी की सजा हो चुकी थी, आदर जा चुका था, तो उसको रोकने के लिए या कुछ बात ही नहीं करते हैं।
यह बात जो है 1931 के कराची अधिवेशन में लोगों को बुरा लगता है। वहीं गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए जाते हैं और गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मरेगा। ठीक है, खैर अभी आगे उसको बताएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं नोट में क्या पूछा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को महत्वपूर्ण माना और गांधी इरविन को दो महात्मा का पूछता एग्जाम में। दो महात्मा किसे कहा गया? गांधी और इरविन को कहा गया। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो है 57वां पुरस्कार कहा। देश के युवाओं द्वारा समझौते की आलोचना की गई क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। गोलमेज सम्मेलन का स्थान लंदन था, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन का स्थान जो है सेंट पॉल लंदन था। और चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो है 27 फरवरी 1931 को हो गई। और कराची अधिवेशन 1931, आइए इसमें देखते हैं। 26 से 31 मार्च 1931 के बीच में इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए क्योंकि कराची अधिवेशन से 3 दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दे दिया गया। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और मानवेंद्र नाथ राय द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा होती है। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। गांधी जी का कथन 25 मार्च 1931 को आता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है अमर रहेगा। अगस्त 1931 में अंबेडकर जी का कथन है कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते हैं। और इसी के साथ ये क्लास अब आगे चलेगा। जो लोग भी क्लास को नहीं लिए हैं, लेना चाहिए आपको। यूपीटेट 2026 जूनियर प्राथमिक बैच के लिए मैं आपको जीएस, पर्यावरण, हिंदी और मनोविज्ञान की बेहतरीन क्लास जो है लूंगा। और जो है इस कोड को QR कोड के माध्यम से ले सकते हैं। यूट्यूब पे फायदे होंगे आपको, लेकिन आप क्लास कर देंगे सारे फायदे आपको जुड़ जाएंगे। और हमारा टेस्ट क्यों लेना चाहिए? टेस्ट लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या अगर इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारी बुक है, आपको इसे लेना चाहिए जूनियर बैच के लिए। ठीक है, और जो है इस नंबर पे आप बुक लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। इसी के साथ इस क्लास को कवर करते हैं। और जो है फ्री में टेस्ट होता है टेट वालों के लिए, इसमें जुड़िए। जो लोग कोर्स करते हो ना करते हो कोई बात नहीं, इससे टेस्ट पर डे आपको सुबह सुबह देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।